स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। मित्रों, हम सभी ने किसी न किसी से यह कहते सुना है कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शमशान में भूत प्रेत की आत्मा 12 बजे रात को घूमती है। मित्रों, चलो जानते हैं महात्मा बुद्ध जी से शमशान में भूत होते हैं या नहीं। एक कहानी के माध्यम से जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता है और बुद्ध की शरण में आना चाहता है, तो बुद्ध जी कुछ लोगों को तो बिना परीक्षा लिए ही स्वीकार कर लेते थे और आश्रम में रहने की अनुमति दे देते हैं। पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते हैं कि जाओ, पहले एक दिन और एक रात शमशान में गुजार कर आओ। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के आश्रम में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा है, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और एक रात पूरा शमशान में बिताना होगा, और वहाँ पर तुम जो कुछ भी देखोगे, जो कुछ भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। तब उसके बाद ही तुम आश्रम में शामिल हो पाओगे। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और उसने बुद्ध से डरकर कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत खतरनाक होता है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे, या तो मेरा जीवन नरक में बना देंगे। भूत प्रेतों का उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ ही दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है, और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत प्रेत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो तुम्हारे पास यह अच्छा मौका है यह जानने के लिए कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो, वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वह भूत है तो देखना कि वह कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ न हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओ वो सब कुछ सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों को सुनकर वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजार कर उनका बुद्ध ने कहा कि अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो, और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही शमशान में पहुंच जाना। व्यक्ति को आश्रम में जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम सब उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे थोड़ा भी न लगे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान में पहुंच गया और 4 शिष्य भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वह व्यक्ति शमशान में उधर उधर घूमता रहा। उसे वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलने के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे व्यक्ति की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में कैसा समय गुजरा तुम्हारा? क्या तुमने कोई भूत देखा और क्या क्या अनुभव किया? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान में पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कई लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती हुई दिखाई पड़ी जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मरे हुए इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है। इसके बाद उस मरे व्यक्ति के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी थी। इसके साथ ही शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड आग की लपटों से धू धू करके जलती रही और सभी लोग मायूस खड़े होकर जलती चिता को देख रहे थे। जैसे जैसे चिता की आग धीमी होने लगी, वहाँ पर मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई दो और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी थी एक अमीर व्यक्ति की और दूसरी अर्थी थी एक गरीब व्यक्ति की।
जो अमीर व्यक्ति की अर्थी थी वो तरह तरह के फूलों से सजी धजी थी। उस अर्थी के पास आसपास बहुत से लोग भी थे और दूसरी और एक गरीब की अर्थी थी जो बेहद ही साधारण सी थी और उसके आसपास कुछ गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्ति की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले जाते हैं, लेकिन मैं वहीं खड़ा देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या किया, क्या समझा और क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, जी दोनों की चिताएं एक समान थी। दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जल रहे थे। उसके बाद सब कुछ जलकर राख में बदल गया, तो वो राख भी एक ही समान थी। गुरुजी, उसके बाद वहाँ पर एक महिला की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत ही दुखी था। वह फूट फूट कर रो रहा था और उसके साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वो सभी उसके पति को दिलासा दे रहे थे। उनमें बहुत से लोग काफी बुद्धिमान थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वो बोल रहे थे कि सवारी करते हुए एक दिन तो सबको यहाँ आना ही है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीने चाहिए। धर्म, कर्म और आपसे से दूर रहना चाहिए। किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा आकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं, सब कुछ तो यहीं धरा का धरा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी ही नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें देखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा, बल्कि मन में एकदम सच कहूँ तो पूरी रात में अपने आप से ही डर रहा था। कभी हवाओं के मिलने से, कभी पत्तों की आवाज से डरता रहा, तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाजों से डरता रहा। सारी रात दहशत में रहा, लेकिन पूरी रात ने मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम पूरा एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। अब तो व्यक्ति ये सुनकर बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर पूरा दिन और पूरी रात में शमशान में बिताकर आया हूँ। उस समय मैंने कैसे वहाँ पर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी थी वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वो चीज तुम्हें नहीं मिल जाती, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात और व्यतीत कर लूँगा शमशान में। अगले दिन सुबह वह व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुँच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वह व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक ही अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे कुछ मिल गया हो, लेकिन बुद्ध उसके मुंह से ही सुनना चाहते थे। इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मुझे वो मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ, तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का मतलब समझ में आ गया है। मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है और मेरे पीछे कुछ 20-25 लोग रोते बिलखते चल रहे हैं। मेरे पिता और तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं ये सब दृश्य वहीं पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उससे उठना भी चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाकर यह कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, इसे बखूबी निभाना। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई।
मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर आग ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसा ही जलता देखता रहा हूँ। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे दर्द का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि मैं वो भी शरीर, ऐसे मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से न जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब आश्रम में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहां अंततः तुमने यह जाना कि शरीर नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति ही यह समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वह सब कुछ भूलकर पुनः उन्हीं गलत कार्यों में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट खसोट, अधर्म, लालच ने उड़ाए पूरे पार्षद, अहंकार, ईर्ष्या, नाना प्रकार से उन्हीं को अंजाम देता है। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का गोपी जल चुका है, जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देखकर बस समझना चाहा। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या बहुत लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हो। ठीक उसी प्रकार जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या जो मृत्यु को समझ चुका है, एहसास कर चुका है। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर खान की मदद से स्वयं को और ज्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा तक पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। हर विचारों से मुक्त हो जाता है। सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी गहराई में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होता है, आरंभ होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भूत प्रेत आत्मा देखी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपने कोमल भावनाओं के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।